आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, हम लोग टूरिस्ट गाइड हैं और विगत 12-13 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। तो टूरिज्म क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति गाइड ही होता है, जो टूरिस्ट को अराइवल जब बिहार में होती है तो उनके साथ चल करके पर्यटन स्थल पर मूव करवा करके सुरक्षा और उनकी सेहत को ध्यान में रख करके उनकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। लेकिन नतीजा ये है, जो हम लोगों के साथ 12-13 साल से काम करते हुए भी विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार हमें हायर करती है, चाहे वो मेला हो, महोत्सव हो या टूरिस्ट अराइवल हो या फिर G20 ऐसा सम्मेलन हो। अदरवाइज इसके बाद हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। नहीं, नीतीश कुमार से सर से हमने मिले थे जब वो लोक संवाद कार्यक्रम चला रहे थे, तो मैंने आवेदन दिया था और मेरा स्वीकृत हुआ था। उन्होंने मैं डिमांड किया था, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना जो चलाई जा रही है बच्चों को घुमाने के लिए, शैक्षणिक योजना है, तो उसमें गाइड को इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने जस्ट मेरे सुझाव को सुन करके आदेश भी दे दिया और लेटर वगैरह भी आ गया। लेकिन उनके जाने के बाद अभी जस्ट जो है उसका असर निराधार है, दिखता नहीं है। स्कूल के लोग, बच्चे लोग तो जाते तो हैं घूमने के लिए, लेकिन सिर्फ साइट सीन करके आते, सिर्फ सेल्फी और फोटो लेके आते, उसकी महत्व के बारे में नहीं जान पाते। अगर इस योजना को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो सारे गाइड को रोजगार मिल सकती है और बच्चे को पर्यटन स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार जब से बनी है, बिहार में कहीं ना कहीं टूरिस्ट और टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसे यूएसबी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं सम्राट चौधरी। अब टूरिस्ट बिहार को अब सही तरीके से यहाँ टूरिस्ट जो स्थल है उसे विकसित किया जाएगा, टूरिस्ट लोग की आने की व्यवस्था होगी, तभी कहीं ना कहीं बिहार में जो टूरिस्ट लोग है वो आएंगे, घूमेंगे, मिलेंगे और बिहार को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन उसमें एक अहम रोल निभाते हैं टूरिस्ट गाइड। जी हाँ, अब टूरिस्ट गाइड जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं कहीं ना कहीं टूरिस्ट लोग को बिहार में जो पर्यटन स्थल है वहां पे घुमाने में, उन्हें सही सही चीजें बताने, उसके पूरे हिस्टोरिक चीजों को एक्सप्लेन करने में। तो आइए, हमारे साथ भी स्टूडियो में मौजूद हैं, बिहार में ही टूरिस्ट गाइड हैं, बिहार के जो टूरिस्ट जगहें हैं उनको लोगों को गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंदन कुमार, और इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और कुछ समस्याएं भी हैं इनके साथ। तो आइए जानते हैं इनको क्या समस्याएं हैं और सरकार यूएसबी बनाना चाह रही है तो इनकी मांगों को किस तरीके से सरकार लेती है। अब देखते हैं, पहले जानते हैं कि क्या कुछ करना। सर, आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग है, हम लोग टूरिस्ट गाइड हैं और विगत 12-13 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। तो टूरिज्म क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति गाइड ही होता है, जो टूरिस्ट को अराइवल जब बिहार में होती है तो उनके साथ चल करके पर्यटन स्थल पर मूव करवा करके सुरक्षा और उनकी सेहत को ध्यान में रख करके उनकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। लेकिन नतीजा ये है, जो हम लोगों के साथ 12-13 साल से काम करते हुए भी विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार हमें हायर करती है, चाहे वो मेला हो, महोत्सव हो या टूरिस्ट अराइवल हो या फिर G20 ऐसा सम्मेलन हो। अदरवाइज इसके बाद हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जी, मतलब कि रोजगार के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि आपको परमानेंट किया जाए? जी, हम लोग को परमानेंट किया जाए, चूंकि पर्यटन विभाग के द्वारा बहुत सारे सूचना केंद्र संचालित है, जो कि टूरिस्ट लोग वहाँ आते हैं टूरिज्म पैलेस के इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग अगर वहाँ रहते हैं टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर पे, तो हम लोग टूरिस्ट को अच्छे तरीके से उनकी बातों को और या इंफॉर्मेशन को सहूलियत से समझा पाएंगे। जी, मतलब कि बिहार में टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी तैनाती की जाए और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपकी तैनाती की जाए परमानेंट? जी जी, परमानेंट हम लोग को कार्य दिया जाए, ये हम लोग का डिमांड है। तो अभी क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है? अभी तो हम लोग को काफी, एक साल में 2-3 से 4 महीना ही काम मिल पाती है, क्योंकि बिहार का मौसम ऐसा है जो टूरिस्ट लोग 2-3 महीना ही आ पाते हैं तो काम मिल पाता, अदरवाइज हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट गाइड इस काम को छोड़ने पे विवश है और छोड़ भी चुके हैं। जी, ये सारी परेशानी हम लोग का जीवन यापन सही तरीका से नहीं चल रहा है, यही हम लोग के पास परेशानी है। हम लोग चाहते हैं विभाग हम लोग को नियुक्त कर लिया जाए, नियुक्त कर ले, ताकि हम लोगों का भी रोजी रोटी चल सके। और टूरिज्म क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति पर्यटक गाइड ही होता है, जो टूरिस्ट के साथ सीधे सीधे बात करता है और पर्यटन स्थल पे घुमाता है।
सर, तो आपने एक आईडी कार्ड भी पहन रखा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का, तो इस कार्ड को आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली है? जी, ये कार्ड हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। ये आई कार्ड है, हमारा हर एक 3 साल में रिन्यूअल होता है। फर्स्ट टाइम जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, तो जिला स्तरीय कमेटी गठित हुई थी, जिसमें जिले के डीएम सर हुआ करते थे कमेटी में। इंटरव्यू के माध्यम से फिर 1 महीने का ट्रेनिंग आईएचएम हाजीपुर में इंस्टीट्यूट में हुआ था। उसके बाद गाइड लाइसेंस अवेलेबल कराया गया था हम लोग को। मतलब आपके पास गाइड लाइसेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब नहीं है, जिसके कारण आपको आर्थिक जो है वो कमियां झेलनी पड़ रही है। जी, जी, बिल्कुल यही समस्या है हम लोग के साथ। जी, तो गवर्नमेंट सम्राट सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मतलब टूरिज्म में और जो टूरिस्ट गाइड है उन्हें परमानेंट जॉब मिले। जी, उन्हें परमानेंट जॉब मिले। अदरवाइज हमारे डिपार्टमेंट को छोड़ के, जैसे कला संस्कृति विभाग और वहाँ के कलाकारों को भी सरकार पेंशन दे रही है, ठीक। तो उसी तरह हम लोगों को भी या तो विभाग में सामंजस्य किया जाए या कुछ ऐसा विकल्प बनाया जाए जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिले, ताकि हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में ऑलरेडी बने रहे। तो ऐसे में आप अकेले हैं या आपके पीछे पूरा ग्रुप है, क्राउड है? नहीं, मेरे पीछे पूरा ग्रुप है। बिहार में लगभग 100 गाइड हैं और मैक्सिमम 7 से 8 जिले में है। जी, जैसे आपका नालंदा हो गया, गया हो गया, वैशाली, भागलपुर से गाइड है। ये सारे जिले में गाइड है। मतलब कि जहाँ जहाँ घूमने के स्थल है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल है, जिस जिस जिला में अवस्थित पर्यटन स्थल है, वहीं गाइड है। जी, तो मतलब उन सारे गाइडों को परमानेंट किया जाए? जी, उन सारे गाइडों को परमानेंट करने का हमारा मांग है। तो सुना आपने, तो अब और भी कुछ है जो आप बताना चाहते हैं? एज अ टूरिस्ट गाइड होते आपने गवर्नमेंट की तरफ से कमियां झेली है या कुछ? जी, गवर्नमेंट, जैसे कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, मुझे बहुत कमी दिखाई देती है। जैसे हमारा टूर पैकेज है, तो डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट कैसे आएँगे, इसके लिए हमें बिहार से बाहर जाके काम करना पड़ेगा या उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके काम करना पड़ेगा, जहाँ की वहाँ के लोगों में जागरूकता पैदा होगी और वो पर्यटन के लिए घर से निकलेंगे। ये सारे चीज़ विभाग को करना चाहिए था। अब जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना चलती है, माननीय नीतीश कुमार के समय से ही ये चल रही है, तो उसमें भी गाइड की आवश्यकता है, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे पर्यटन स्थल पे जाते हैं, लेकिन गाइड नहीं होने के कारण वो वहाँ के महत्व के बारे में भली-भांति समझ नहीं पाते हैं। जी, तो मतलब सरकार को इस पे काम करनी चाहिए, सिस्टमैटिक करनी चाहिए। सिस्टम वाइज काम करने से काम भी आसान हो जाएगा और सभी लोगों को काम भी मिल पाएगी। सर, तो ऐसे में अभी सम्राट सरकार ने कहा कि 2100 में हेलीकॉप्टर से पटना घुमाया जाएगा और भी तमाम चीजें, अधिकारियों को भी पर्यटन स्थल पर जाने का आदेश दिया है, तो इस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आदेश तो अच्छी बात है, सम्राट सरकार ने दिया है और वो अच्छी पहल की है, लेकिन उसमें गाइड भी होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी पर्यटन स्थल पे जाते हैं तो वहाँ के महत्व की जानकारी के लिए उन्हें उसमें गाइड भी इंक्लूड रहना चाहिए। अगर गाइड रहते हैं तो उनकी यात्रा और भी सुखद और लाभप्रद होगी। आप लोग को ट्रेनिंग भी दी गई है? हाँ, बिल्कुल, गाइड का हम लोग का ट्रेनिंग भी दी गई है और अदर लैंग्वेज का भी, फॉरेन लैंग्वेज की, जैसे कि मैं थाई लैंग्वेज जानता हूँ और हमारे साथ और भी जो गाइड है फॉरेन लैंग्वेज भी जानते हैं, डोमेस्टिक तो जानते ही है। तो मतलब कि सम्राट सरकार को आपको भी प्रायोरिटी देना चाहिए, जो भी वो ऐलान करती है या अधिकारियों को आदेश देती है उसमें गाइड को भी इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, गाइड को भी इंक्लूड करना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है ना, बिहार टूरिज्म के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है टूरिज्म के क्षेत्र से, तो उसमें एक गाइड को भी रखना अवश्य चाहिए, जिससे कि वहाँ के नीचे जमीन से जुड़ा हुआ मैटर या अनुभव उनको प्राप्त होगा। सर, तो आप बता रहे थे कि आप जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से मिले थे तो पहले भी आपने मांग की थी इस पर जमीनी स्तर पर कुछ दिखा नहीं? नहीं, नीतीश कुमार सर से हमने मिले थे जब वो लोक संवाद कार्यक्रम चला रहे थे, तो मैंने आवेदन दिया था और मेरा स्वीकृत हुआ था। मैं डिमांड किया था, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना जो चलाई जा रही है बच्चों को घुमाने के लिए, शैक्षणिक योजना है, तो उसमें गाइड को इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने जस्ट मेरे सुझाव को सुन करके आदेश भी दे दिया और लेटर वगैरह भी आ गया, लेकिन उनके जाने के बाद अभी जस्ट जो है उसका असर निराधार है, दिखता नहीं है। स्कूल के बच्चे लोग तो जाते तो हैं घूमने के लिए, लेकिन सिर्फ साइट सीन करके आते, सिर्फ सेल्फी और फोटो लेके आते, उसकी महत्व के बारे में नहीं जान पाते। अगर इस योजना को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो सारे गाइड को रोजगार मिल सकती है और बच्चे को पर्यटन स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिल सकती है। मतलब कि गाइड को इन्वॉल्व करना चाहिए सरकार को अपने आदेशों में, अपने योजनाओं में। और खास करके अभी जो 3 महीने में जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है अधिकारी लोगों को घूमने का, उसमें गाइड को इन्वॉल्व करना चाहिए। जी। तो
मतलब अब सुना आपने, चंदन कुमार जी जो है वो बिहार में टूरिस्ट गाइड हैं और इनकी मांग है कि ये जो लोगों को पर्यटन स्थलों पर घुमाते हैं, अब इनका जो जॉब है उसे परमानेंट कर दिया जाए। और इनके पीछे सिर्फ ये नहीं है, 100 से भी ज्यादा टूरिस्ट गाइड हैं जो ये इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। और अब सम्राट सरकार, क्योंकि बिहार में जैसा कि मैंने बताया कि टूरिज्म को यूएसपी बनाना चाह रही है, तो ऐसे में अब सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भी बताया कि जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो प्रथम होते हैं जो भी घूमने जाते हैं पर्यटन में, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे भी सरकार को देखना चाहिए और उन्हें भी प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, उन्हें भी परमानेंट करना चाहिए और कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी उन्हें आगे करना चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सम्राट सरकार इस मुद्दे पर सोचेगी और विचार करेगी और कहीं ना कहीं इन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखते हैं इस पर कब तक काम होता है, पर फिलहाल काफी परेशानी में है क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट गाइड हैं वो उसी कमजोरी के कारण दूर भाग रहे हैं, वे दूसरे कामों के पीछे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से सम्राट सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, इन्हें भी बढ़ावा देने की जरूरत है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।